शिवलिंग पर ये 10 चीजें चढ़ाने से मंगल ही मंगल होगा। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों और भय से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण के अनुसार अगर आप भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं तो आप जीवन मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो आप महादेव की आराधना करके अपने ग्रहों को भी शांत कर सकते हैं। शिवलिंग पर अक्सर जल और बिल्वपत्र तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ अर्पित किया जाता है। शिवजी का कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग फल दिया गया है। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, और आइए ये भी जानते हैं कि आपको अपने ग्रहों को शांत करने के लिए भगवान शिव को क्या अर्पित करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा हमेशा आपके साथ रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि अक्षत टूटा न हो। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करके पूजा करेंगे तो इससे मंगल दोष भी दूर होता है। कुंडली में मंगल के कमजोर होने की सबसे बड़ी पहचान है शादी में देर होना या फिर शादी में बाधा आना। दूसरा, मंगल कमजोर होने पर व्यक्ति पर कर्ज बढ़ता जाता है। उसे बात बात पर गुस्सा आता है। साथ ही मंगल से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा असफल होने का भय लगा रहता है, इसलिए वे कुछ भी नया नहीं शुरू कर पाता। कुंडली में मंगल को मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर शहद या पंचामृत भी चढ़ाएं। नंबर 2, आप शिवलिंग पर जौ भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसे आप चाहें तो हर सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। वहीं अगर आप गेहूं चढ़ाते हैं तो इससे संतान पर कोई समस्या नहीं आती, उनसे हर समस्या दूर रहती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। मां अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। नंबर 3, शिवलिंग पर आप अरहर की दाल भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करना भी शुभ माना गया है। बताया जाता है कि जो जातक हर रोज शिवलिंग पर अरहर की दाल या फिर अरहर की दाल के पत्ते अर्पित करता है, उनके जीवन में हमेशा धन व ऐश्वर्य बना रहता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है, उन्हें व्यापार नौकरी में जल्दी तरक्की नहीं मिल पाती है। इसके अलावा बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को निर्णय लेने में भी बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। कुंडली में बुध को मजबूत करने के लिए शिवरात्रि के लिए भगवान शिव को बेलपत्र और दूर्वा भी जरूर चढ़ाएं। नंबर 4, बृहस्पति के कमजोर होने का सबसे बड़ा लक्षण है कि आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव रहता है। भाग्य साथ नहीं देता। काम बनते बनते हर बात बिगड़ जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही जाती है। कुंडली में कमजोर बृहस्पति को मजबूत करने के लिए शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर पीले फूल जरूर चढ़ाएं। अगर आपके जीवन में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है या फिर किसी वजह से कोई जरूरी कार्य अटका पड़ा है तो शिवलिंग पर आप मूंग की दाल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य जल्द से जल्द पूरे होते हैं और परेशानियों से भी राहत मिलती है। वहीं जीवन में सौम्यता लाने के लिए शिवलिंग पर केसर भी अर्पित कर सकते हैं। नंबर 5, शिवलिंग पर आप चीनी भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में दुखों का नाश होता है और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। साथ ही ऐसा करने से दरिद्रता भी दूर होती है।
वहीं शिवजी को चंदन अर्पित करने से आपके व्यक्तित्व आकर्षक आता है और समाज में सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। कुंडली में शुक्र ग्रह को सौंदर्य, सुख संपन्नता, वैभव, धन, भौतिक सुख और प्रेम का कारक माना जाता है। शुक्र के कमजोर होने पर आपको इनमें से किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती। आप जीवन भर तंगी में ही जीते रहते हैं। इसलिए शुक्र को मजबूत करने के लिए शिवलिंग का दही शहद से अभिषेक भी जरूर करें। नंबर 6। शिवलिंग पर आप काले तिल भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर परिवार की कलह दूर होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर रहती हैं। साथ ही आप मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं। वहीं लंबी आयु के लिए आप सफेद वस्त्र या फिर जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में सफलता मिलती है और शिव कृपा प्राप्त होती है। काले तिल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। राहु केतु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। कुंडली में राहु केतु की स्थिति को शुभ करने के लिए शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें। साथ ही भांग धतूरा अर्पित करें। नंबर 7। सूर्य ग्रह को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर होता है तो आपको भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल पाता है। आपके कार्य बार बार बिगड़ते हैं और आपको मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है तो आप शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप करें या तिलक लगाकर पूजा करें। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। नंबर 8। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है वे मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा कमजोर चंद्रमा आपको सर्दी जुकाम, ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानी हो सकती है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शिवलिंग का दूध से अभिषेक जरूर करें। इससे आप निरोगी बनेंगे और मानसिक शांति भी मिलेगी। नंबर 9। शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं। यह कर्म के अनुसार जातक को फल देते हैं। कुंडली में इनकी स्थिति मजबूत करने एवं इनकी कृपा पाने के लिए पूजा के बाद शिवजी की आरती धूप बत्ती से करनी चाहिए। जीवन में तरक्की करने के लिए शनिदेव की कृपा होनी भी बहुत जरूरी है। कुंडली में शनि के कमजोर होने से मेहनत का फल नहीं मिलता। आंखें कमजोर होने लग जाती है। अगर आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव ठीक नहीं है तो शनि को शांत करने का उपाय शिवरात्रि पर जरूर करें। भगवान शिव को नाम 101 बार लेकर उनकी आरती उतारें। नंबर 10। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधुयुक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होगी। प्रमेह रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। दूध शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस देख सकें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।